आप तुर्गुत की तरह मिलते हो, हेलो नूर गुल, ऐसे वो सल्यूट करते हैं दूर से ही। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो अगर इतना अल्लाह ने माल दिया तो हम 2 नहीं 4 भी करेंगे। अपने इस कुल्हाड़े से मैं जिसकी गर्दन उड़ाना चाहता हूँ, जिसका मैं ख्वाहिशमंद हूँ, वो एक ही है, वो शख्सियत। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में एक टर्किश ड्रामा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर और देखा जाने वाला ड्रामों में इस टाइम टॉप पर आ रहा है, उस ड्रामे का नाम अर्तुगरुल सीरीज़ है। इस ड्रामे में मौजूद मेन एक्टर्स जो है, जिनमें बहुत ज़्यादा नाम अर्तुगरुल और बॉम्सी और तुर्गुत और अर्दवान और इस तरह कुछ करैक्टर्स और शामिल हैं। आइए आज आपको पाकिस्तानी तुर्गुत से मिलाते हैं, जो कि बिल्कुल खूब और तुर्गुत से मिलते हैं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अली ख़ान है और मैं एक नेशनल लेवल का प्लेयर हूँ। मेरा अपना बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग का क्लब है, वो मैं चला रहा हूँ। तो ये कैसे आपको महसूस हुआ कि आप तुर्गुत से मिलते हैं? किसी ने बताया एकदम से? कैसे पाकिस्तान में तुर्गुत निकला? असल में जब मैंने ड्रामा ये देखना शुरू किया था, तब ये ज़्यादा इतना फेमस नहीं था, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स देख रहे थे, हम इकट्ठे मिल के। तो मैंने कहा अपने फ्रेंड्स को कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो मेरा फेस लुक है ना, वो अर्तुगरुल की तरह लगता है। लेकिन उन्होंने उस वक्त डायरेक्ट मुझे कहा नहीं सर, मेरे उस टाइम में ना बाल भी छोटे थे, तो उन्होंने मुझे कहा सर नहीं, आप अर्तुगरुल की तरह नहीं लगते, बल्कि आप ना तुर्गुत की तरह लगते हैं। तो फिर मैंने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और जैसे जैसे ये ड्रामा ज़्यादा फेमस होता गया और मेरे बाल और बढ़ते गए, तो फिर मुझे हर बंदे ने जो ये ड्रामा देख रहा है, सोसाइटी के लोग, फेसबुक पे मैंने अपनी पिक्स वगैरह शेयर की तो काफ़ी वायरल हो गई और मुझे लोग तुर्गुत के नाम से पुकारने लगे। अच्छा, आप सीरियस कब हुए जब आपको पता लगा तुर्गुत है? क्या किसी खातून ने आपको ये कहा तो आप सीरियस हुए कि क्या वजह, आप सीरियस कैसे हुए? इसमें खातून भी शामिल हैं और इसमें मर्द भी शामिल हैं। फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप पे मुझे हर बंदे ने, लेडीज़ ने और जेंट्स ने, दोनों ने मुझे ये पुकारा कि आप तुर्गुत की तरह लगते हैं। थोड़ी सी सिर्फ वो कमी है कि आप काफ़ी अभी यंग हैं, तो वो थोड़े एजड हैं, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपकी मज़ीद जो थोड़ी सी कमी पेशी है वो लोग, वो आपकी मज़ीद उनकी तरह बन जाएगी। देखने में वाकई तुर्गुत के बहुत करीब लगते हैं देखने में। क्या आपको किसी ड्रामे या फिल्म से कोई ऐसी पेशकश हुई है? नहीं, अभी तक मुझे फ़िलहाल ऑफ़र तो कोई नहीं हुई। सिर्फ ये मेरे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ हो गए हैं, 5 6 7 हो गए हैं और इसी तरह मज़ीद मुझे आगे कॉल्स वगैरह आई हैं इंटरव्यू के लिए। अभी मुझे यही मतलब उनका कहना है कि ये कोरोना की वजह से सारा कुछ सिस्टम बंद है, शूटिंग नहीं हो रही, मॉडलिंग नहीं हो रही, इस तरह फ़िलहाल अभी तक ऑफ़र नहीं, सिर्फ इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स आ रही हैं। तुर्गुत की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है कि उसकी 125 साल उम्र थी और वो उसने शादी नहीं की थी। क्या आपका कोई ऐसा ज़िम्न है? असल में मैंने वो बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन जो ड्रामे से रिलेटेड जो ड्रामे के अंदर तो उनकी 2 शादी हुई हैं। अब बाकी किताब का मुझे पता नहीं कि उनकी हुई थी कि नहीं, आपके वो कॉल। बाकी ड्रामे के अंदर उसकी 2 शादी हुई तुर्गुत की, और उसने अपनी जो उम्र है 125 साल पाई थी। 125 साल तक वो जिहाद करते रहे हैं और वो खिलाफत उस्मानिया के पहले चीफ कमांडर भी बने थे। अभी तक तो कोई पता नहीं, किस्मत का खेल है, अभी पता नहीं एक भी होती कि नहीं होती। आप 2 की बातें कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो अगर इतना अल्लाह ने माल दिया तो हम 2 नहीं 4 भी करेंगे। साल के आखिर में जो अर्तुगरुल सीरीज़ के जो मेन कास्ट है, उनके जो एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो क्या आपकी किसी एक्टर के साथ या तुर्गुत के साथ कोई नेट पर या किसी और ज़राए से कोई बातचीत हुई है कि वो आप उनको मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की हो, या कोई किसी ने आपसे रब्ता किया हो कि हम आपको उनसे मिलवाएंगे? ज़रूर ख्वाहिशमंद हूँ कि अगर वो यहाँ पे टीम आए, हमारे पाकिस्तान आ रही है, जैसे कि मैंने भी सुना है, नेट पे भी वीडियोस देखी हैं कि लोग मुख्तलिफ चैनल वाले बता रहे हैं कि वो अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे। जब भी आएंगे तो मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि वो आए और मेरी उनके साथ मुलाकात हो। मैं ख्वाहिशमंद। अच्छा, तुर्गुत का जो कैरेक्टर है उसमें बड़ी अहम चीज़ उसका कुल्हाड़ा है और उससे उसने बेशुमार गर्दनें भी काटी हैं, बड़े बड़े उसने गद्दार सीधे किए हैं। आपका जो इसलिए कुल्हाड़ा है, इससे आपने अभी तक कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि आप इसको साथ लिए फिरते हैं? बस ये, अगर अल्लाह हमें जिहाद के लिए कबूल करे तो फिर सबकी उड़ाएंगे इंशाल्लाह जो मुखालिफ हैं। कुर्दोगलो तो बहुत से होंगे, लेकिन मैं जो समझता हूँ ना कि इस टाइम मैं अपने इस कुल्हाड़े से मैं जिसकी गर्दन उड़ाना चाहता हूँ, जिसका मैं ख्वाहिशमंद हूँ, वो एक ही है, वो शख्सियत जो कि आपको पता है कि काफ़ी लोग उनको हेट करते हैं। वो हमारे इंडिया की मोदी सरकार है। जो अभी तक तो मुझे कोई ऑफ़र नहीं आई, लेकिन अगर कोई ऑफ़र आई, बल्कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये ऐसे ड्रामाज़ बनने चाहिए कि जैसा कि जो हमारे इस्लामिक हीरो थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, जो हमारे इस्लामिक हीरो, इनके ऊपर भी कोई ड्रामा बनना चाहिए। अगर इस तरह का कोई ड्रामा बना, अगर मुझे ऑफ़र हुई तो मैं ज़रूर करूँगा उसके अंदर एक्टिंग। क्या आप वो सिर्फ शक्ल से ही तुर्गुत हैं या कुछ आपको ऐसा आता भी है? नहीं, मुझे कुछ मूवमेंट्स आती हैं कुल्हाड़े की, बाकी अभी इसकी मैंने प्रैक्टिस करनी है। तो असल में ये जो कुल्हाड़ा
कुल्हाड़ा मुझे गिफ्ट आया था, तो ये थोड़ा सा ना मतलब अच्छे तरीके से बना नहीं हुआ। मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, नीचे गिरता है तो वो टूट जाता है, तो इस वजह से ही मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस रह गई थी, वरना बाकी मुझे कुछ मूवमेंट्स आती हैं तुरगुत की जो वो कुल्हाड़ा घुमाता है। फिर आज हमें दिखाते हैं आप। जी जी बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, आप सारा दिन तुर्गत ही रहते हैं या आपकी कोई और भी मसरूफियत मशहूर है? मैं ज़्यादातर तुरगुत ही नहीं रहता। मैं जिस हालत में भी हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो जो ये ड्रामा देखने वाले हैं ना, तो वो मुझे ज़रूर कहते हैं कि सर आप तुरगुत की तरह मिलते हो, हेलो नूर गुल, ऐसे वो सल्यूट करते हैं दूर से ही। तो मेरे इससे अलावा मैं जो बिज़ी होता हूँ, अपना मेरा क्लब है, वो उसकी क्लासेस लेता हूँ, 3-4 क्लासेस होती हैं, तो मैं अपना क्लब चला रहा हूँ बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग का। ये मेरी मसरूफियत है। हमारा जो क्लब है ना, ये हम इधर करवाते हैं चाइनीज़ वुशु मार्शल आर्ट, तो इसके पार्ट्स हैं, बॉक्सिंग भी करवाते हैं, किक बॉक्सिंग भी करवाते हैं, जिम्नास्टिक भी करवाते हैं, रेसलिंग भी करवाते हैं, किक ग्रिपिंग, किक थ्रोइंग, ये सब मार्शल आर्ट का हिस्सा है। तो हम ये डे बाय डे हमने क्लब के अंदर सेशन रखा होता है, हम एक दिन एक की प्रैक्टिस, दूसरे दिन दूसरे की, तीसरे की, इसी तरह हम ये ना सारा चाइनीज़ मार्शल आर्ट करवाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल हुकूमत तावन नहीं करती इसके मुतालिक। बाकी वो मेरे ख्याल में सबको ही पता है, हमारे पाकिस्तानियों को सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करती है, उनको हमारी हुकूमत को बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना क्लब है ज़ाती, मैं किसी भी तरीके से अपने साथ कुछ दोस्त ऐड करके जो मेरे सीनियर हैं, हम इकट्ठे मिल के हम इसको चला रहे हैं, बस अपने बलबूते पे चला रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बागी टीवी की तवज्जो से मैं अपनी गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वो हमें हमारी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, ऐसे वो बाकी स्पोर्ट्स को भी वो सपोर्ट करें, जैसा कि ये मार्शल आर्ट है, बॉक्सिंग है, कोई भी खेल है, क्योंकि खेल के साथ हम हमारे नौजवान तंदुरुस्त रहते हैं, बहुत सी बीमारियों का ख़ात्मा होता है, एक्टिव रहते हैं, वो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, तो हमें उनको बाकी भी स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, वालिदैन के लिए आपको मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आज कल इंटरनेट और दूसरी तीसरी चीज़ों ने माशरे को तबाह किया हुआ है, और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान हैं बिल्कुल बेरारवी का शिकार है। आप क्या कहेंगे कि वालिदैन के लिए ख़ुसूसी तौर पर मैसेज? मेरा वालिदैन के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों को किसी भी गेम के अंदर उनकी एंट्री करवाएं। जब कोई भी बच्चा किसी गेम के साथ वो मुंसलिक होता है तो वो काफ़ी बुराइयों से बचता है, वो नशे से बचता है, वो उल्टी सीधी गैदरिंग से बच जाता है। तो इसके लिए मज़ीद एक बहुत अच्छा हल यही है कि अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर दें कि वो ऐसी बुराइयों से बच जाए। तो उसके लिए ये जिम है, या हमारा बॉक्सिंग क्लब, किक बॉक्सिंग क्लब है, और क्रिकेट है, कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स के अंदर उनको मुंसलिक कर दें कि वो ऐसी बुराइयों से बच जाए। अगर कोई क्लब ज्वाइन करना चाहता है, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट का हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहता है, तो ये जो हमारा एड्रेस है ये है निश्तर कॉलोनी के करीब, सूफियाबाद। हमारा ये मतलब सूफियाबाद 18 किलोमीटर फिरोजपुर रोड के ऊपर ही हमारा इस एरिया के अंदर हमारा क्लब है। और बाकी मेरी जो फेसबुक आईडी है एम अली बॉक्सर के नाम से, वहाँ पे मुझे मैसेंजर पे भी मुझे रब्ता कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि एक सेहतमंद माशरे के लिए एक सेहतमंद नौजवान का होना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हस्पताल वीरान हो, तो हमें एक सेहतमंद माशरे के लिए एक सेहतमंद नौजवानों की बहुत ज़रूरत होगी। कैमरामैन अबू मूसा के साथ फायज शुक्ताई, बागी टीवी, लाहौर।